एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें एनसीईआरटी क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास करेंगे, जो टर्म 1 में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो टॉपिक है आज इनमें से हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, ये 3 टॉपिक को आज हम करेंगे, बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें इमेज ये दी गई है। तो इसमें प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य जो संबंध है वो दिखाया गया है कि मानव कैसे इनके बीच में है। तो ये सब है। नेक्स्ट इनका संसाधन, अगर हम पूछे संसाधन क्या है, तो एक सेंटेंस में अगर हम कहें तो संसाधन वह जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई भी हमें काम करना है, कुछ भी, उसमें अगर हमारी मदद करेंगे तो वो संसाधन होते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बाकी बुक में डेफिनेशन के लिए कि जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है या फिर आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो सभी संसाधन हैं। तो ये सब है। बाकी अगर हम एक सेंटेंस में समझने के लिए, तो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे सभी संसाधन हैं। तो इसका नीचे क्लासिफिकेशन है, संसाधनों का वर्गीकरण। उसके लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कि संसाधनों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर कि कैसे वो आए हैं, उस निर्माण कैसे हुआ है। तो पहले है जैव संसाधन, नाम से पता चल रहा है, जैव यानी जीवन। तो जीव मंडल से इनकी प्राप्ति होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब उनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन इत्यादि आदि, ये सब जैव संसाधन है। अजैव, अब इसमें आ गया यानी इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा, कि निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं और इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे चट्टानें और धातुएं। ये तो उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मीन्स कैसे वो कि ख़त्म होंगे कैसे नहीं, उसके आधार पर। जैसे नवीकरण योग्य और अनवीकरण, ये अनवीकरण है, अनवीकरण। ओके, तो नवीकरण योग्य में कि संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, वो नवीकरण योग्य। एग्जाम्पल सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव, ये सभी नवीकरण योग्य हैं। नेक्स्ट अनवीकरण योग्य, तो इनका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और इनका जो लगभग नवीकरण होना मीन्स दोबारा प्राप्त होना असंभव है। एग्जाम्पल खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सभी अनवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर, कि उस पर किसका स्वामित्व है उसके आधार पर। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत, फिर सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो पहले व्यक्तिगत देखते हैं। व्यक्तिगत तो मतलब निजी व्यक्ति के स्वामित्व में, कि ये किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार कह सकते हैं कि उसके अधिकार के अंदर में है। और जैसे भूखंड, घर, बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल इत्यादि, ये सभी, क्योंकि कोई अगर घर है तो वो एक किसी व्यक्ति का है, तो यानी उसका जो स्वामित्व है, उस घर का स्वामित्व है उस एक व्यक्ति के पास है, तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट सामुदायिक, तो सामुदायिक मीन्स समुदाय का स्वामित्व होगा। तो ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, ये समुदाय के लिए होते हैं, समुदाय के सभी सदस्यों के लिए। एग्जाम्पल पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सभी सामुदायिक संसाधन है। एग्जाम्पल अगर कोई पिकनिक के लिए कोई जगह है, पिकनिक स्थल है, उस पर कोई व्यक्ति जाकर कहे कि ये मेरा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरे समुदाय का है। नेक्स्ट राष्ट्रीय,
तो जो देश में पाए जाते हैं और राष्ट्र हित के लिए होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल नहरें, सड़कें, रेलवे लाइनें, ये सभी राष्ट्रीय होती हैं, राष्ट्रीय संसाधन हैं और ये एक राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र को जोड़े रखती हैं। तो ये पूरे राष्ट्र के लिए होती हैं और राष्ट्र हित में होती हैं। तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से पाए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। एग्जाम्पल खुले महासागर, कि महासागर खुले हुए हैं, वो किसी एक राष्ट्र के तो है नहीं, क्योंकि उनका जो जल है या सटे जो लगा हुआ है महासागर, वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध है, तो इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। नेक्स्ट है विकास के अधिकार पर, कि उन संसाधनों का कितना विकास हुआ है। तो इसमें सबसे पहले संभावी मतलब कि संसाधन जो उसकी संभावना है कि विद्यमान है परंतु उपयोग में नहीं, कि वो है उपस्थित पर उपयोग में नहीं है। एग्जाम्पल गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उपलब्ध तो है लेकिन उपयोग में नहीं। नेक्स्ट विकसित, यानी पूरे विकसित डेवलपमेंट, विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता और मात्रा जो है वो निर्धारित की जा चुकी है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट भंडार मीन्स स्टोर किए हुए, तो पहुंच से बाहर क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी के ना होने के कारण, कि उनको निकालने के लिए उनका भंडार तो है लेकिन उसके लिए कोई ऐसी प्रौद्योगिकी चाहिए जिससे वो मतलब आ सके, प्राप्त हो सके हमें। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट संचित कोश, की इनसे की तकनीकी सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है इनको, ठीक है। तकनीकी सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल नदियों और बांधों का जल, इनमें मतलब कभी किसी स्थान पे बांधों का जल या नदियों का जल इकट्ठा करके बांधों में, और कभी जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, जल की कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, तो इनसे उनकी उस आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो ये सब थे 4 आधार पे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर नेक्स्ट था उसकी समाप्यता के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर और फिर विकास के आधार पर। ये सभी कुछ इनके वर्गीकरण थे। नेक्स्ट जो उसमें टॉपिक है कि संसाधन विकास की आवश्यकता, क्यों संसाधन विकास की आवश्यकता, क्यों हमें संसाधन के बारे में सोचना चाहिए या उसके बारे में कुछ काम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो रीज़न है कि लालचवश संसाधनों की कमी, लोग इतने मतलब संसाधन जो उपलब्ध हैं वो इतना उनका प्रयोग करने लगे हैं कि किसी ने तो ज़्यादा ले लिया, किसी ने कम, तो उनसे उनकी फिर जो इवन प्रेजेंट में, भविष्य के लिए तो क्या ही बचेगा, प्रेजेंट में उनकी कमी होने लगी। दूसरा कि असंतुलित बंटवारा, की जैसे अभी कोई संसाधन है, कहीं पर तो इतना ज़्यादा उपलब्ध है और कहीं पर बिल्कुल ही नहीं या बहुत कम, जितनी जहाँ पे ज़रूरत है, तो असंतुलित बंटवारा है, तो इसीलिए थोड़ा संसाधनों का विकास किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है इनका अंधाधुंध प्रयोग, मतलब वही कि बिल्कुल बिना सोचे समझे जो संसाधन बस उपलब्ध है उसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, इसीलिए इनकी संसाधनों की विकास की आवश्यकता। और फिर नेक्स्ट जागरूकता का अभाव, लोगों में संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, कैसे उसका सही इस्तेमाल करना है, इसमें जागरूकता का अभाव है, तो इसीलिए इनका विकास किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट ये फिर बुक में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर संसाधनों का उपयोग करना, मतलब कि ये जो अभी प्रेजेंट में संसाधन है उसको ऐसे उपयोग करना कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य के लिए वो संसाधन बचा भी रहे, उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर ये एक रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं 1992 में। ये ब्राज़ील की कैपिटल रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। इसको पृथ्वी समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। और इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था कि 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण से जुड़ी हुई, इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 अपना रखा गया और इसीलिए उसको स्वीकृति दी गई थी। फिर नेक्स्ट ये UNCED है। फिर ये
ये लास्ट आज वीडियो का कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाना चाहिए और क्या क्या किया जा रहा है, तो उसके बारे में। तो पहले तो संसाधनों की पहचान कि जो संसाधन है कैसे हैं, कहाँ उपलब्ध है, कहाँ नहीं, कहाँ कम, कहाँ ज़्यादा, उन संसाधनों की कैसे संसाधन है उनकी पहचान की जानी आवश्यक है, तभी उसका नियोजन किया जा सकेगा। विकास योजना और राष्ट्रीय योजनाओं में समन्वय, मतलब कि जो विकास योजना चल रही है, हमारे देश में बहुत सारी विकास योजना चलती हैं और जो राष्ट्रीय योजना चलाई जा रही है उनके बीच संबंध बनाए रखा जाना चाहिए जब भारत में संसाधन नियोजन किया जाए। फिर नेक्स्ट, संसाधनों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान कि अभी जैसे संसाधन तो बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन वो कितने गुणात्मक है, उसमें कितनी उसकी गुणात्मकता कितनी है और मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में है और कितना सही है। गुणात्मक मीन्स कितना उपयोगी है। तो ये इसकी गुणात्मकता, इन सब की पहचान करके उसका नियोजन किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट, संस्थागत नियोजन होना, ढांचा तैयार करना, मतलब उसको पूरा एक कैसे इसका नियोजन होना चाहिए, एक संस्थागत नियोजन ढांचा पूरा कि ऐसे ऐसे इतना प्रयोग, इतना यहाँ पर, इतने दिनों बाद ऐसे इस जगह पे इतना, पूरा मतलब एक नियोजन ढांचा तैयार होना चाहिए कि पूरा जब एक पूरा वर्गीकरण तैयार होगा कि ये संसाधन यहाँ पर, ये संसाधन यहाँ पर, तो जो भारत में संसाधन नियोजन है वो बेस्ट होगा। बाकी और अगर संसाधन नियोजन में अभी जो हमने पहले पढ़ा है कि सतत पोषणीय विकास और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, और ये सब थोड़े और पॉइंट्स इसके हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम इसके जो मृदा है उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल वो पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हैं। अभी तक में यही। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।